नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए दुनिया भर की तमाम लेटेस्ट खबरें आप सभी तक पहुंचाता हूं। अगर आप इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं आज के सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, सऊदी अरब में एक शख्स ने लगाई एटीएम मशीन में आग, हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, सऊदी अरब में एक शख्स को एटीएम मशीन में आग लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह घटना सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी शहर नजरन में हुई है। शहर के एक एटीएम में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस काफी छानबीन करने के बाद शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में बड़ी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार, 3 महीने बाद हुई पहली मौत। जी हाँ, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात यह है कि संक्रमण पर काबू पा चुके देश अब फिर से इसकी चपेट में आने लगे हैं। न्यूजीलैंड भी इसमें से एक है। यहाँ कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यहाँ पिछले महीने करीब 102 दिन बाद संक्रमण का पहला घरेलू मामला सामने आया था और अब गुरुवार को 3 महीने बाद पहली मौत हुई है। इसमें न्यूजीलैंड सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, रेलवे ने तैयार किया नया टाइम टेबल, 500 ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज हो सकते हैं बंद। जी हाँ, कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद से देश में रेल सेवा ठप पड़ गई है। सबसे ज्यादा असर यात्री ट्रेनों पर पड़ा है। हालांकि रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी बीच खबर आई है कि रेलवे की ओर से महामारी के बाद के समय के लिए तैयार किए जा रहे टाइम टेबल में से 500 यात्री ट्रेनें और 10,000 स्टॉपेज को खत्म कर सकता है। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में मासूम की रेप के बाद हत्या, 20 दिनों में तीसरा मामला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 20 दिनों में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का हत्या करने के 3 मामले सामने आ चुके हैं। एक के बाद एक हो रही घटनाओं को देखकर लगता है कि अपराधियों को कानून व्यवस्था का जरा भी डर नहीं है। ताजा मामला गुरुवार का है, जहां दरिंदों ने एक 3 साल की मासूम के साथ पहले रेप किया और फिर उसका गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, गुजरात में पत्नी और 3 बच्चों के साथ पी लिया जहर, आर्थिक तंगी में पूरा परिवार खत्म। जी हाँ, गुजरात के दाहोर में आर्थिक तंगी से परेशान आकर एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। परिवार में 3 बच्चों समेत कुल 5 लोग थे। इस घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। यह घटना शुक्रवार की है, जब सुजाई बाग इलाके में रहने वाले बोरा समुदाय के सेफी भाई दुधियावाला ने अपनी पत्नी और बच्चों अरवा, जैनब और हुसैन के साथ कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, आरबीआई ने बदल दिए लोन लेने का नियम, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, अगर आप स्टार्टअप के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, रिजर्व बैंक के नए नियमों का फायदा छोटे किसानों को भी मिलने वाला है। रिजर्व बैंक के संशोधित नियमों के तहत 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा। जी, आज के सबसे बुरी खबर, WHO ने कहा अगले साल मध्य तक बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीनेशन की उम्मीद नहीं। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बुरी खबर दी है। WHO का कहना है कि हमें अगले साल के मध्य तक बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बन रही सभी वैक्सीन के परीक्षण अभी तक बाकी है। कोरोना को रोकने में उसकी क्षमता का सही अंदाजा किसी भी देश ने नहीं लगाया है। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग का फैसला, अलग अलग राज्यों की 65 सीटों के उपचार बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाए जाएंगे। आयोग ने कहा सही समय पर तारीख बताएंगे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने कहा कि अलग अलग राज्यों में 65 उपचुनाव के लिए वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाई जाएगी। आयोग ने शुक्रवार की मीटिंग में यह फैसला लिया। इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि एक साथ चुनाव होने से सुरक्षा बलों के मूवमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं में आसानी रहेगी। साथ ही कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय आने पर कर दिया जाएगा। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, देश में कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा -3.5% मरीज ऑक्सीजन पर सपोर्ट, 2% मरीज ICU में, 0.5% संक्रमित वेंटिलेटर पर। देश में 39.42 लाख केस। जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39,42,150 हो चुका है। अच्छी बात यह है कि इनमें 30,38,541 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,34,398 लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि अब तक 68,611
मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया के मुताबिक है। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, तमिलनाडु में हादसा, कुड्डालोर की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 9 लोगों के मारे जाने की खबर, धमाके से पूरी बिल्डिंग गिर गई। जी हाँ, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके की खबर है। इन हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ये फैक्ट्री कटुमिन्नार कोइल शहर में है। चेन्नई से यहाँ की दूरी 190 किलोमीटर। हादसे की वजह सामने नहीं आई है। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में बड़ी कार्रवाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हाउस मैनेजर सेमुअर मिराडा को हिरासत में लिया। टीम ने रिया के घर पर भी तलाशी ली, भाई सोविक को अपने साथ ले गई। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने पहली बार रिया चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सेमुअल मिराडा के घर छापेमारी की। दोनों के घर करीब 2.5 घंटे तलाशी ली गई। रिया के घर उसके भाई सोविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन मामले तलाशे गए। एनसीबी की अलग अलग टीमें दोनों के घर पर 6:30 बजे ही पहुंच गई थी। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, फेक न्यूज एक्सपोज, पीएम मोदी की मोर वाली फोटो वायरल होने के बाद क्या राहुल ने गधे के साथ फोटो क्लिक कराई? 2 पुरानी फोटो एडिट कर फैलाया गया ये झूठ। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है। इनमें राहुल गांधी किताब पढ़ते दिख रहे हैं, पास में एक गधा भी बैठा दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की मोर के साथ फोटो वायरल होने के बाद राहुल ने भी जानवर के साथ ऐसी फोटो क्लिक करवाई है। इस फोटो के साथ वायरल सोशल मीडिया पोस्ट। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, बोरामुला के येदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी को मार गिराया गया। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बारामूला के येदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। इस दौरान एक आर्मी ऑफिसर के घायल होने के भी खबर है। उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है। ऑपरेशन अब भी जारी है। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, रायपुर में घातक हुआ कोरोना, अगस्त में 2 गुना अंतिम संस्कार, मरने वालों में 50 से 70 की उम्र वाले सबसे ज्यादा, शमशान में जगह नहीं इसलिए सबों को लौटा रहे। जी हाँ, अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में 158 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मार्च में अब तक यानी पिछले 4 महीनों के मुकाबले ये आंकड़ा 2 गुना है। लाशों के आने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहाँ जगह की कमी होने लगी है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले 1 हफ्ते में अंतिम संस्कार के लिए पहुंची 10 लाशों को लौटाना पड़ गया। जी, आज के सबसे बड़ी खबर, कोलकाता से लंदन के बीच एयर इंडिया शुरू करेगी हवाई सेवा, सप्ताह में 2 दिन होगा उड़ानों का संचालन। जी हाँ, कोविड-19 लॉकडाउन और अम्फान चक्रवात की वजह से प्रभावित हुए कोलकाता हवाई अड्डे से फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने वाली है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 16 सितंबर से कोलकाता से लंदन के बीच उड़ानों को शुरू किया जाएगा। हालांकि ये उड़ानें वंदे मातरम मिशन के तहत होगी। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, बंगाल के सुंदरबन में बाघ के हमले से मछली पकड़ने वाले की मौत। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में शुक्रवार को बाघ ने मछली पकड़ने वाले एक व्यक्ति को मार डाला। इस बात की जानकारी एक वन अधिकारी ने दी। इस घटना से ठीक एक पहले बाघ हमले में एक केकड़ा पकड़ने वाले व्यक्ति की मौत हो गई थी। जी हाँ, आज के सबसे बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते बंद बेंगलुरु रेल सेवा आज से शुरू होगी। जी हाँ, बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मार्च से बंद पड़ी रेल सेवा आज यानी शुक्रवार से दोबारा शुरू होनी है। इस 2 स्टेशनों के बीच 3 विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। पहली ट्रेन शाम 6:45 रवाना होगी। जी हाँ, अगर ये न्यूज आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।